डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017 में आए हुए क्वेश्चन 10A के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें स्ट्रीम फंक्शन फाइंड करना है। सिंक और सोर्स अपने को गिवन है। फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ 2 डायमेंशन मोशन ड्यू टू 2 इक्वल सोर्स एंड एन इक्वल सिंक मिडवे बिटवीन देम। 2 इक्वल अपने को सोर्स दिए गए हैं, इनके बीच में एक सिंक है। इन ए रीजन बाउंडेड बाय ए क्वाड्रिलेटरल आर्क, ये क्वाड्रिलेटरल आर्क है एंड इट्स रेडियस, ये इनकी रेडियस है। रिड्यूस द मोशन ड्यू टू ए सोर्स एंड ए इक्वल सिंक। Deduce the motion due to a source and an equal sink situated at a end of one of the bounding radii. Show that the streamline leaving either end at a angle alpha with the radius is this. सबसे पहले हम सोर्स और सिंक के बारे में चर्चा करेंगे। The image system due to a source of strength plus m at P days constants of, यहाँ पर जो सोर्स m है उसकी इमेज सिस्टम के कारण, इमेज के कारण इसका जो सोर्स होगा वो P days और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो प्लस m होगी। ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m एट P पहला, दूसरा ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस m एट P days, तीसरा ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस m एट O। अब हम सोर्स सिंक की सहायता से कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W को फाइंड करेंगे। द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W फॉर द मोशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट एट एनी पॉइंट Z बिकम्स W इक्वल माइनस m log Z माइनस A। ये सोर्स एट P के लिए है, P बिंदु पे जो सोर्स है उसके लिए है, ये O से A डिस्टेंस पे है इसलिए Z माइनस A हो गया और इसकी स्ट्रेंथ m है। इसी तरीके से सोर्स एट P days के लिए माइनस m log Z प्लस A होगा। सिंक O के लिए माइनस m log Z होगा, माइनस माइनस प्लस m हो जाएगी। log की प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में लेंगे, माइनस m कॉमन आ जाएगा, log A माइनस B A प्लस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Z हो जाएगा। अब एंटी लॉग लेने पर यहाँ पर Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन Z इक्वल एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट माइनस W अपॉन m हो जाएगा। अब Z से डिवाइड करने पर ये Z माइनस A स्क्वायर अपॉन Z हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 1 अपॉन m, W इक्वल फाई प्लस आइटा साइन यहाँ पे रखने पर Z को आप r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रख सकते हैं। यहाँ पर Z की वैल्यू रख देंगे माइनस A स्क्वायर ऐसा का ऐसा, Z की वैल्यू माइनस r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रख देंगे। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को e की पावर के रूप में लिख सकते हैं, e की पावर माइनस फाई अपॉन m, e की पावर माइनस आइटा साइन अपॉन m। r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा माइनस a स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, हर में से आइटा को हटाने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। e की पावर माइनस आइटा फाई m, e की पावर आइटा साइन m अपॉन m को हम cos साइन अपॉन m माइनस का आइटा साइन अपॉन m। अब हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। ये इसका रियल पार्ट है, ये भी इसका रियल पार्ट है और यहाँ पर इसका रियल पार्ट ये है। इमेजिनरी पार्ट के लिए ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पर इसका ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो अपने को फाइंड होगा separating into real and imaginary part we have r minus a square upon r cos theta equal e की पावर माइनस फाई अपॉन m cos साइन अपॉन m। इसी तरीके से हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो r प्लस ए स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा माइनस e की पावर माइनस फाई अपॉन m साइन अपॉन m इन इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 2 अपॉन 1 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे
साइन अपॉन कोस टेन साइन अपॉन एम बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है, जो कि इक्वेशन नंबर 3 में गिवन है। एट आर इक्वल ए, आर की वैल्यू अगर यहाँ पे ए रखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो साइन अपॉन एम क्या हो जाएगा, माइनस का π/2। दस ओ क्यू एंड द आर्क पी क्यू आर द स्ट्रीमलाइन साइन इक्वल माइनस का πm/2 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम थीटा इक्वल 0 लेंगे तो साइन इक्वल 0 होगा। दस ओपी इज द स्ट्रीमलाइन साइन इक्वल 0, हेंस द अवर रिलेशन डिटरमाइन द मोशन बिटवीन विद इन द क्वाड्रेंट। अगेन साइन के लिए फॉर्मूला होता है सोर्स, ये दोनों सोर्स के लिए और सिंक के लिए माइनस एम थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा। ये मान लिया सोर्स किसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर थीटा 2 एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर ए पॉइंट वेरी नियर टू ए, अब मान लिया कोई पॉइंट ओ के एकदम पास में है तो उसके लिए थीटा 2 0 हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल पाई हो जाएगा, थीटा इक्वल अल्फा हो जाएगा। इसके लिए साइन इक्वल माइनस एम पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, जो कि अपने को फाइंड करना था। इसी तरीके से रिप्रेजेंट द स्ट्रीमलाइन विच लीव द पॉइंट ओ मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ ओपी। अब हम अगर ये पॉइंट पी स्ट्रीमलाइन पी के पास में हो तो अब हम चर्चा करेंगे कि भी स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा उसके बारे में। फॉर द स्ट्रीमलाइन विच लीव पी मेकिंग एन अल्फा विथ पी ओ, तो थीटा 1 इक्वल यहाँ पे पाई हो जाए, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ये रहा पाई माइनस अल्फा, एन थीटा इक्वल 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल 0 हो जाएगा तो साइन इक्वल माइनस एम पाई माइनस अल्फा होगा। हेंस साइन इक्वल माइनस एम पाई माइनस अल्फा गिव्स द स्ट्रीमलाइन डेट मेक एन एंगल अल्फा एट ओ एंड एट पी। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3, टेन पाई माइनस अल्फा इक्वल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन थीटा। अब साइन टेन अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखने पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा इक्वल माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन अल्फा कोस थीटा होगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर की टर्म को अलग अलग करने पर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला काम में लेने पर अपने को रेडियस आर स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल ए स्क्वायर साइन अल्फा माइनस थीटा प्राप्त होगा। धन्यवाद।